नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर पुरु धवन और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लकवे के कारणों के पीछे। क्योंकि जब भी किसी को लकवा होता है उसको लगता है उसका हाथ नहीं चल रहा, पैर नहीं चल रहा, आवाज नहीं आ रही, बट बहुत कम पेशेंट को पता होता है कि उनके हाथ पैर ठीक हैं। दिक्कत कहीं और है, दिक्कत उनके नर्वस सिस्टम में है। अब नर्वस सिस्टम में कौन कौन से ऑर्गन्स आते हैं? आपका ब्रेन आता है, आपकी स्पाइनल कॉर्ड आती है मोटे मोटे तौर पर। तो अगर किसी भी तरीके से आपके ब्रेन को नुकसान होता है, स्पाइनल कॉर्ड को नुकसान होता है, तो आपका जो नर्वस सिस्टम है वो आपकी मसल्स को कंट्रोल नहीं कर पा रहा होता। जैसे अगर ब्रेन की उस हिस्से को नुकसान हो जाए जो आपके हाथ को चलाता था, तो क्या रिजल्ट देखेंगे कि हाथ तो ठीक है, हड्डियां ठीक है, मांसपेशियां ठीक है, बट ब्रेन से इसे हिलने का सिग्नल नहीं आ रहा। इसी वजह से जब भी लकवा होता है तो एमआरआई सीटी स्कैन करवाया जाता है ब्रेन का, ये चेक करने के लिए कि ब्रेन में किस टाइप का नुकसान हुआ है। अब आप सोचिए नुकसान की भी टाइप होते हैं। जी बिल्कुल, ब्रेन में हो रहे नुकसान की भी दो टाइप है मोटे तौर पे। अगर ब्रेन के अंदर खून के रास्ते में कभी क्लॉट आ जाता है तो खून रुक जाता है एक हिस्से को जाना। जब खून नहीं पहुंच पाया तो ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाई, खाना नहीं पहुंच पाया और दिमाग का वो हिस्सा डैमेज हो गया। इसको हम कहते हैं इस्केमिक ब्रेन स्ट्रोक। अब दूसरा कारण क्या होता है कि अगर मान लो बीपी बहुत हाई है, दिमाग के अंदर जो खून ले जाने वाली नसें हैं वो फट जाए, तो जैसे नाक से खून निकलता है वो बाहर की तरफ आ गया। अब ब्रेन के अंदर अगर नस फटती है तो ब्रेन के अंदर खून फैल जाता है। अब खून फैला है तो ब्रेन के हिस्से को नुकसान होगा, जिसकी वजह से ब्रेन के जिस हिस्से को नुकसान पहुंचा है वो जो काम करता था अब वो नहीं कर पाएगा। अगर वो आपको आवाज देता था तो आवाज निकल नहीं पाएगी। अगर आपके हाथ पैर को चला पाता था तो हाथ पैर नहीं चला पाएगा। अगर आपको इमोशन देता था, आपको फीलिंग देता था, आपको लॉजिक देता था, वो खत्म हो जाएगा। तो डिपेंड करता है कि ब्रेन की किस हिस्से को नुकसान हुआ है, चाहे वो क्लॉट से हो, चाहे वो नस फटने से हो, उसके हिसाब से आते हैं सिम्टम। इसी वजह से सबके सिम्टम अलग अलग होते हैं, किसी को कम आते हैं, किसी को ज्यादा आते हैं। किसी की जो रिकवरी है वो बहुत फास्ट हो जाती है क्योंकि उसे नुकसान बहुत थोड़ा हुआ था, जल्दी हील अप हो गया। कहीं पे जब नुकसान ज्यादा होता है वहां पर पेशेंट पूरा बेड रिडन हो जाता है। हर पेशेंट में जो सिवियरिटी है लकवे की वो अलग अलग है, किसी की कम, किसी की ज्यादा, किसी की आवाज आ रही है, किसी का हाथ जा रहा है, किसी का हाथ पैर दोनों जा रहे हैं, किसी का कुछ नहीं जा रहा। ये भी देखने को मिलता है कि कोई नुकसान नहीं हुआ, क्लॉट आया, इस्केमिक क्लॉट थे, छोटे छोटे थे बट कवर अप हो गए। तो पैरालिसिस को अगर हमें ठीक करना है तो इन्हीं कारणों पे हमें सबसे पहले काम करना पड़ता है कि आपको अपना बीपी, कोलेस्ट्रॉल, शुगर ठीक रखना पड़ता है। क्योंकि जब कोलेस्ट्रॉल और शुगर आपस में मिलते हैं तो क्लॉट बनने के जो चांसेस हैं वो ज्यादा हो जाते हैं। अगर ब्रेन के अंदर नस फट रही है तो वो बिना ब्लड प्रेशर के नहीं फटती। तो अगर आप बीपी को कंट्रोल कर लेते हो, कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल कर लेते हो, डायबिटीज कंट्रोल कर लेते हो, तो दोबारा से होने की जो संभावना होती है लकवे के मरीज में दोबारा लकवे होने की, वो बहुत गिर जाती है। अब सवाल है कि जो नुकसान ब्रेन के अंदर होता है वो रिकवर होता है या नहीं होता। तो ब्रेन के अंदर जो नुकसान होता है उसे परमानेंट माना जाता है। क्यों माना जाता है उसे समझने की कोशिश करते हैं। ब्रेन के अंदर जो सेल्स होते हैं उनको हम कहते हैं न्यूरॉन सेल्स। ये एक बार मर जाए तो दोबारा जिंदा नहीं हो सकते, ये सब जानते हैं, ये हम सबने देखा भी है। तो क्या होता है कि जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर कहता है कि फिजियोथेरेपी करवाओ, जितनी रिकवरी आनी है वो आ जाएगी। तो पहले 6 महीने में हमें अच्छी रिकवरी भी देखने को मिलती है कि जब लकवा हुआ था, हाथ पैर चल नहीं रहा था, आवाज नहीं आ रही थी, बट अगले 6 महीने में धीरे धीरे एक्सरसाइज करने से, मेडिसिन खाने से आपको अपने अंदर सुधार देखने को मिला। अब ये जो सुधार है ना, पूरा नहीं होता। अगर 6 महीने बीत जाए, आपका सुधार जो है कहीं ना कहीं जाके रुकना शुरू हो जाता है। अब दिक्कत क्या होती है कि आप वही एक्सरसाइज कर रहे हो, वही मेडिसिन खा रहे हो, बट अब इंप्रूवमेंट नहीं हो रही, आप अब अभी भी चलने फिरने लायक नहीं बन पाए हो। तो ऐसे केसेस में जहां पर 6 महीने बीत जाते हैं, जहां पर रिकवरी पीरियड रुक जाता है, वहां पर पेशेंट को रिकवर करने के लिए इसी चीज को ठीक करना पड़ता है। उसको हम कहते हैं न्यूरोप्लास्टिसिटी। क्योंकि पहले जो 6 महीने में ब्रेन के अंदर इंप्रूवमेंट आ रही थी, जिससे आपके हाथ पैर की चलने की क्षमता आ रही थी, वो थी न्यूरोप्लास्टिसिटी। बट ये नेचुरल तरीके से 6 महीने में बंद हो जाती है। अब ये न्यूरोप्लास्टिसिटी क्या है इसको भी समझ लेते हैं। जैसे आपके शरीर पे कहीं कट लग जाए तो घाव अपने आप भर जाता है, आपको बस उसे साफ रखना होता है, पट्टी करनी होती है, क्रीम लगानी होती है, घाव अपने आप भरता है। हड्डी टूट जाए तो वो भी अपने आप भरती है, हमें बस उसको प्लास्टर में डालना होता है ना, सीधा रखना होता है कि आपस में वो जुड़ पाए। ब्रेन को जब नुकसान होता है तो ब्रेन भी अपने आप रिकवर करता है, और इसको हम जो भरने की, अपने आप को ठीक करने की जो क्षमता है ब्रेन की, इसको हम कहते हैं न्यूरोप्लास्टिसिटी। इसमें हो क्या रहा होता है कि जो ब्रेन के सेल हैं मर गए हैं, वो मरे ही रहते हैं, बट जो दूसरे सेल है जो जिंदा है ना, वो अपनी काम करने की क्षमता को बढ़ा रहे होते हैं। ब्रेन इस न्यूरोप्लास्टिसिटी को अगले 6 महीने बहुत अच्छे तरीके से करता है जब आपको लकवा हुआ था। पर जैसे 6 महीने बीत जाते हैं, ये सुधार अपने आप ही बंद हो जाता है। तो जो हम पहले कर रहे थे, चाहे हम मंदिर जा रहे थे, गुरुद्वारे जा रहे थे, मेडिसिन खा रहे थे, फिजियोथेरेपी कर रहे थे, ये जो पहले काम कर रहे थे अब वो काम करना बंद कर देता है। पेशेंट को लगता है कि अब तो ये मुझे इसी में जिंदगी में जीना पड़ेगा, बट ऐसा नहीं है। अगर हम किसी भी तरीके से न्यूरोप्लास्टिसिटी को
स्टार्ट कर पाए तो हमें पेशेंट के अंदर रिकवरी फास्ट देखने को मिलती है, जैसे आप इन पेशेंट के साथ देख सकते हो। जी को 2024 मार्च में हाई बीपी की वजह से नस फट गई थी और नस फटने की वजह से उनकी बोलने की क्षमता, हाथ चलने की क्षमता, पैर की क्षमता जा चुकी थी। अब आप वीडियो देखेंगे तो भी उसमें आपको लगेगा कि उनकी आवाज़ में कोई दिक्कत है और वो अपने आप को अपना एक्सपीरियंस बताएँगे। सर आपका नाम क्या है? मोहम्मद हसीब। और सर आपकी एज? 33। सर आपकी बीमारी क्या थी? हाई बीपी से ब्रेन हेमरेज हुआ है। अच्छा, कब से थी सर ये? ये हो गया 15 मार्च 2024। 2024 से। क्या-क्या दिक्कतें आती थी आपको इन सालों में? दिक्कत तो देख ही रहे हैं क्या है, चलने फिरने में बहुत दिक्कत थी। जी, हाथ का कोई मूवमेंट नहीं था। कोई नहीं मूवमेंट नहीं था। तो सर यहाँ से ट्रीटमेंट आप कब से ले रहे हैं? ये हम लिए हैं 2024 में नवंबर और दिसंबर 2 महीने का। 2 महीने का। आपको कोई फ़ायदा मिला? फायदा है ये कि स्टिक्स लेके चलते थे, छोड़ दिए, ऐसे चलते हैं। अच्छा, तो सर यहाँ पे आपको आके कैसा लगा? अभी तक तो ठीक है। हमारा बिहेवियर, डॉक्टर का बिहेवियर? डॉक्टर का बिहेवियर बहुत अच्छा है। तो आपने देखा कि सिर्फ़ और सिर्फ़ 2 महीने के अंदर काफ़ी बदलाव आ जाते हैं किसी भी पेशेंट में। तो आपको सिर्फ़ समझना ये है कि आपको अपने ब्रेन के अंदर न्यूरोप्लास्टिसिटी पे ध्यान देना है, क्योंकि ये जो पेशेंट ठीक हुए हैं 6 महीने बीत चुके थे। इनमें आराम इसलिए आया क्योंकि हमने इनके ब्रेन पे काम किया। इनके हाथ पे, पैर पे कम काम करते हुए ब्रेन पे ज़्यादा किया, क्योंकि ब्रेन के अंदर ही तो नस फटी थी। ब्रेन की ही तो क्षमता गई थी हाथ-पैर चलाने की। अगर ब्रेन की क्षमता दोबारा से हाथ-पैर चलाने की आएगी तभी तो पैर चलेगा, तभी तो आवाज़ ठीक होगी। तो ज़रूरी ये है कि आप बीमारी को समझो, क्योंकि मैक्सिमम लकवे के मरीज़ ये समझते हैं कि उनकी दिक्कत उनके हाथ-पैर में है और वो सबसे बड़ी गलतियों में से होता है। आप फिज़ियोथेरेपी करवाओ, एक्सरसाइज़ करवाओ, बट ब्रेन को कुछ तो दो जिससे वो अपने आप को ठीक करे। अगर ब्रेन ने अपने अंदर रिकवरी नहीं करी, आपको आराम देखने को नहीं मिलेगा। तो इस न्यूरोप्लास्टिसिटी के कांसेप्ट को समझो, इसको गूगल करो, इसको और डीप में अंडरस्टैंड करो, तो आपको समझ में आना शुरू हो जाएगा कि पैरालिसिस से निकलने का इकलौता रास्ता ब्रेन के अंदर वो बदलाव है, जो ज़रूरी है आपकी खोई हुई क्षमता को वापस लाने में। तो आपने देखा कि पुराने से पुराना लकवा भी ठीक होना शुरू हो जाता है, बट इसके लिए हमें न्यूरोप्लास्टिसिटी को स्टार्ट करना पड़ता है। अब सिर्फ मेडिसिन खाने से काम नहीं बनेगा, आपको एक्सरसाइज भी करनी पड़ेगी और आपको अच्छा खाना भी खाना पड़ेगा। अब क्या खाना है, क्या हमें एक्सरसाइज करनी है, ये एक लेंथी टॉपिक हो जाता है और मैं चाहता हूँ कि इसको हम आगे आने वाली वीडियोस में कवर करें। इसी के साथ आप सभी से भी चलने की आगे चाहूँगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।